Hello students, I am Snehal Dubey welcoming you on my YouTube channel, that is Electrical Engineering Online Classes by Snehal Dubey. Yeah. If you are new in my channel, then please subscribe it, like it, share it uh, and comment it, and also press the bell icon so that you can get the latest update of my videos. Okay, latest notifications. Let's start learning topic transformer, subtopic numerical based on transformer. Hey guys, as in my previous videos we have already discussed about the theory part, the derivation part of transformer, and as well as we have already discussed 6 numericals. Okay, we have discussed numerical based on EMF equation of transformer. We have discussed numeric no load condition of transformer. Okay, we have discussed now. So now we will discuss in this particular video numerical based on load condition of transformer. Okay, so here is the question for you, that is question number 7. Okay, this question is based on the on load condition of transformer. Okay, so a 400, just a minute, look at here, question number 7 based on no load condition. A 400 volt oblique 100 volt transformer takes a no load current of 5 ampere at a 0.2 power factor lagging. Okay, यहाँ पर power factor है 0.2 power factor lagging. Okay, so यहाँ मैं लिख के देता हूँ आपको, ये आ गया आपका 0.2 power factor lagging. Okay, power factor है ना. Secondary winding supplies a load of 100 ampere at a power factor of 0.8 lagging. Determine the primary input current. Okay, तो अब आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या बता दिया है. इस क्वेश्चन में हमको ये बताया है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट पास कर रहा है कितने एम्पियर का, 100 एम्पियर का, है ना. और अकॉर्डिंग टू थ्योरी हमको ऑलरेडी मालूम है कि सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट तभी पास करता है जब वहाँ पर सेकेंडरी के दोनों टर्मिनल लोड के थ्रू कनेक्टेड हो या फिर शॉर्ट सर्किटेड हो. तो यहाँ लोड के थ्रू कनेक्टेड है और लोड कितना डिमांड कर रहा है, तो 100 एम्पियर करंट गेन कर रहा है. तो इसका मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग से कितना करंट पास हो रहा है, 100 एम्पियर का करंट पास हो रहा है. उसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है, नो लोड करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 0.2 पावर फैक्टर लैगिंग. ओके, तो नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट 5 एम्पियर, यानी ट्रांसफार्मर जब नो लोड कंडीशन में था तब सप्लाई से कितना करंट गेन कर रहा था, वो तब 5 एम्पियर का करंट गेन कर रहा था. ओके, उस वक्त उसका पावर फैक्टर कितना था, तो 0.2 पावर फैक्टर था. ओके, है ना. लेकिन जैसे ही लोड कनेक्ट हो गया तो सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट पास होने लगेगा. सेकेंडरी वाइंडिंग से कितना करंट पास हो रहा है यहाँ पर, तो 100 एम्पियर का करंट पास हो रहा है. कितने पावर फैक्टर पर, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पे. और हमको अब क्या करना है, प्राइमरी इनपुट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने ऑन लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड के बेस पर वहाँ पर फेजर डायग्राम भी आपको बताया हुआ है ड्रॉ करके, और उसके अकॉर्डिंग फार्मूले भी लिख के दिए हैं. तो हमको वहाँ यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में उसी फार्मूले को यूज करना पड़ेगा. ओके, तो हियर इज द गिवन डेटा, है ना. द सोल्यूशन, V1 is equal to 400 volt, V2 is equal to 100 volt, I0 that is no load component of current 5 ampere. Okay, cos phi 0 that is power factor of no load component of current, that is cos phi 0 is equal to 0.2 lagging, I2 is equal to 100 ampere, cos phi 2 is equal to 0.8 lagging. Okay, इतना आपको दिया हुआ है. आपको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड प्राइमरी करंट I1. तो नो लोड कंडीशन में प्राइमरी वाइंडिंग से नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा था. लोडेड कंडीशन में सेकेंडरी वाइंडिंग से 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. जब सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इस सेकेंडरी का रिस्पांस मिलता है हमको. ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन. ये हमारा क्या हो गया, सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है ना. तो आपके पास अगर यहाँ ये ट्रांसफार्मर अवेलेबल है, सॉरी जस्ट मिनट, इरेजर. तो डायग्राम उतना अच्छे से नहीं बना है मुझसे, बट सपोज करो ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग आपके पास अवेलेबल है. ओके, है ना. और यहाँ पर आपके पास क्या अवेलेबल है, सेकेंडरी वाइंडिंग अवेलेबल है.
तो जब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक लोड कनेक्ट कर दे रहे हैं, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर क्या कर दिया, लोड कनेक्ट कर दिया, ये बराबर है, ये लोड है, लैगिंग पावर फैक्टर बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, लोड आपका कैसा है, इंडक्टिव लोड है। ओके, लैगिंग पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग लोड क्या हो जाता है, इंडक्टिव लोड हो जाता है। अब यहाँ से ये करंट पास कर रहा है, कौन सा करंट पास होगा यहाँ से, सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट I2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है ना, वर्ड्स को बराबर प्रॉपर सुनना तो आपको डायग्राम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, तो I2 एम्पियर का करंट यहाँ से पास कर रहा है इस लोड की वजह से, तो इस I2 का रिस्पांस कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ पर, यहाँ मिलेगा। वो रिस्पांस क्या बन जाता है, I2 डैश, ये रिस्पांस क्या बन जाएगा यहाँ पर, I2 डैश बनेगा। इसके पहले जब तक यहाँ लोड कनेक्टेड नहीं था तब तक यहाँ से कितना करंट पास हो रहा था, I0 करंट पास हो रहा था, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, कितने पावर फैक्टर में, 0.2। सप्लाई यहाँ दे दिया है आपको V1। ओके, और यहाँ से तो फ्लक्स फ्लो होती है। ओके, ये डॉटेड लाइन में फ्लक्स के लिए बना देता हूँ, बराबर है ना। तो डायग्राम मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बताया है, वो थोड़ा सा आप इसको ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो टू फाइंड I1 हमारा मेन मोटो क्या है, प्राइमरी करंट को फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K। ओके, क्यों आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये जो सेकेंडरी करंट I2 यहाँ से पास हो रहा है ना, इसका रिस्पांस जो I2 डैश यहाँ पर पड़ेगा प्राइमरी साइड में, वो रिस्पांस हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो रिस्पांस हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है K इज इक्वल टू V2/V1 इज इक्वल टू E2/E1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1। ओके, ये भी हमने हमारे वीडियोस में देखा हुआ है, प्रीवियस वीडियोस में। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। ओके, तो अगर यहाँ पर ये K के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, I2 डैश फाइंड आउट करने से पहले K की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो हियर K इज इक्वल टू, फॉर्मूला आ गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, V2/V1 इज इक्वल टू 100/400 इज इक्वल टू 0.25। ओके, बराबर है 1/4 यानी 0.25। स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड आउट करना है I2 डैश। I2 डैश का फॉर्मूला जैसा मैंने अभी बोला कि I2 डैश जो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K पर, और किसका रिस्पांस है, तो सेकेंडरी से फ्लो होने वाले करंट का रिस्पांस है I2 डैश। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ गया I2 डैश इज इक्वल टू K इंटू I2 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 100 इज इक्वल टू 25 एम्पियर। तो हमारे पास ये भी निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसके बाद आपके पास आपको निकालना पड़ेगा स्टेप नंबर 3 में, टू फाइंड प्राइमरी करंट I1, है ना। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में जो थ्योरी पार्ट था उसमें एक्सप्लेन करते हुए ये फॉर्मूला भी आपको क्या करके दिया है, एक्सप्लेन करके दिया है वहाँ पर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। फेजर डायग्राम में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हमको ये फॉर्मूला मिलता है लैगिंग पावर फैक्टर्स के लिए या इंडक्टिव लोड के लिए। ओके, तो ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपके पास नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट का पावर फैक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो, cos phi 0 इज इक्वल टू 0.2। कितना दिया है, cos phi 0 इज इक्वल टू 0.2। ओके, तो ये हो गया cos phi 0 इज इक्वल टू 0.2। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, phi 0 निकाल सकते हो, बराबर है। यहाँ phi 0 की वैल्यू लगेगी आपको, तो phi 0 निकालोगे, तो phi 0 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा आपके लिए ना, ऑडियो को बराबर सुनना, cos इनवर्स 0.2। तो cos इनवर्स 0.2 यानी phi 0 आपको एंगल मिल जाएगा, मैं कैलकुलेटर में करके देखता हूँ कितना आ रहा है उसकी वैल्यू। तो phi 0 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया यहाँ पर, cos इनवर्स 0.2, cos इनवर्स 0.2 का फॉर्मूला वैल्यू आ गया 78.46। कितना आ गया, 78.46। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली आप phi 2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, cos, अब आप बोलेंगे cos phi 2 डैश कैसे निकाल रहे हैं, तो एक चीज और आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर, phi 2 एंगल इज इक्वल टू होता है phi 2
डैश क्या होता है, फाई टू एंगल इज इक्वल टू होता है फाई टू डैश। ओके, तो आपके पास कॉस फाई टू की वैल्यू अवेलेबल थी। ओके, तो कॉस फाई टू इज इक्वल टू आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, एक मिनट, इरेजर, ये हो गया है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, cos फाई टू की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो cos फाई टू इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। ओके, cos फाई टू इज इक्वल टू 0.8 है, तो फाई टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, तो फाई टू इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से cos इनवर्स 0.8, cos इनवर्स 0.8, सॉरी हाँ 0.8, ऑडियो प्रॉपरली सुनिएगा। ओके, cos फाई टू इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.8, इसका एंगल आता है आपको फाई टू इज इक्वल टू 36.86। ओके, जस्ट मिनट, हाँ 36.86, तो ये आ गया आपके पास 36.86। ओके, बराबर है। तो अब आपके पास देखो, आप यहाँ से आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके पास I0 अवेलेबल है, I2 डैश अवेलेबल है, 2 इंटू I0 I2 डैश कॉस फाई जीरो माइनस फाई टू डैश रूट ऑफ। ओके, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फिर से सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉरी, है ना। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये, यहाँ से हम सॉल्व करके देता हूँ मैं आपको ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में पूरा सॉल्व नहीं करूँगा शायद, देखेंगे। I1 तो रूट ऑफ, ओके, अब यहाँ से आप रूट ऑफ निकाल रहे हैं, ये सब वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है। I0 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, तो आपके पास है I0 की वैल्यू दी हुई है गिवन डेटा में 5 का स्क्वायर, प्लस I2 डैश आप लोगों ने कितना फाइंड आउट किया, हमने 25 फाइंड आउट किया, 25 एम्पियर, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर प्लस 2, है ना। अब ये इंटू I0 है, तो यहाँ पर इंटू आ गया आपका I0 की वैल्यू फिर कितनी हो गई, तो 5 हो गई, फिर इंटू आ गया यहाँ पर, फिर ये कितना हो गया, तो ये 25 हो गया, बराबर है। और आगे आगे और देखते हैं अपन यहाँ से, तो ये आ जाएगा cos, है ना। जस्ट मिनट, इरेज कर देता हूँ मैं उस लाइन को। ओके, तो ये यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर दिया इसको, cos। अब इसको फिर से मैं ले लेता हूँ पेन, तो ये हो गया cos, ये क्या है cos, है ना, फाई टू माइनस फाई टू डैश, तो सॉरी फाई जीरो माइनस फाई टू डैश, फाई जीरो की वैल्यू आपका कितना आया था, 78.46, ओके, माइनस 36.86, ये पॉइंट, ओके, बराबर है। तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये सभी क्वांटिटीज जो हमने लिखा है, देखो रूट ऑफ करके क्या क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 25 इंटू कॉस फाई जीरो माइनस फाई टू डैश, आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है, आप आराम से इसको पुट करके देख सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो I1 इज इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर कितना आ रहा है अब मेरे पास, I1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 28.93, कितनी आ गई 28.93 एम्पियर। ओके, 28.93 एम्पियर, ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी करंट निकल गया। ओके, है ना, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट हो तो मैंने अपने रिस्पेक्टिव स्लाइड्स में अपना पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय व्हाट्सअप एनी टाइम। ओके, I will definitely try to solve your problems based on numerical or theory or working principle of transformer and any other things. Okay, so don't hesitate, you can anytime WhatsApp me your numericals problem or your any kind of problem related with the chapter transformer. Okay, है ना। So हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल हो गया, क्वेश्चन नंबर
7। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके का न्यूमेरिकल है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया, वैल्यूज बदले हैं। ओके, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ अ रेशियो ऑफ 400/100 वोल्ट टेक्स अ नो लोड करंट ऑफ 4 एम्पियर एट 0.3 पावर फैक्टर लैगिंग। हमने वैल्यूज बदल दी, वहां पे नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, 5 एम्पियर, कितने पावर फैक्टर लैगिंग में, 0.2 पावर फैक्टर लैगिंग में। इफ द सेकेंडरी सप्लाइड द करंट ऑफ 100 एम्पियर एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, डिटरमाइन द प्राइमरी करंट। तो सेम चीज आपको क्या करना है, फिर से फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपके पास गिवन डेटा अवेलेबल है। गिवन डेटा में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो ये रहा गिवन डेटा, V1 इज इक्वल टू 400 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, I0 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, cos phi 0 इज इक्वल टू 0.3 लैगिंग। लैगिंग का मतलब इंडक्टिव लोड। ओके, लैगिंग का मतलब इंडक्टिव लोड। अगर पावर फैक्टर लैगिंग है मतलब वहां इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है। ओके, है ना। तो फॉर्मूला भी आपका सेम यूज होने लगेगा। I2 इज इक्वल टू 100 एम्पियर, cos phi 2 इज इक्वल टू 0.8 लैगिंग। हम cos phi 0 और phi 2 की वैल्यू यहाँ पर भी निकाल के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट मैंने आपको वहाँ पर एक्सप्लेन किया प्रीवियस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट आता है टू फाइंड। तो ये रहा टू फाइंड, क्या करना है, प्राइमरी करंट I1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत बार ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछते हैं। आई नो कि एग्जाम फिलहाल कैंसिल है। ओके, स्टेप नंबर 1, टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के निकालेंगे 100 अप के निकालेंगे अपन यहाँ पर। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट 400 ऑब्लिक। ओके ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। इस मिस्टेक के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर फिर से हमारा जो डेटा है उसको हम डायरेक्ट ये ले लेते हैं, है ना। डेट इज K इज इक्वल टू V2/V1, है ना। ओके ओके ओके, K इज इक्वल टू V2/V1 100 अपॉन 400, that is 1/4 0.25। ओके ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कितना आ गया यहाँ पे 0.25 आ गया K की वैल्यू। स्टेप नंबर 2, टू फाइंड I2 डैश। वी नो I2 डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू I2। ये फिर से सेम है, क्योंकि हमने वैल्यूज ज़्यादा चेंजेस नहीं किए इसलिए हमको वही मिल रहा है ना। हमने सिर्फ क्या किया, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट की वैल्यू I0 की वैल्यू चेंज की है, 2 एम्पियर के बजाय 3 एम्पियर रखी हुई है, और पावर फैक्टर cos phi 0 की वैल्यू चेंज की है। अदरवाइज बाकी चीज़ सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं यहाँ फिर से आपको सॉल्व करके देता हूँ तो ये लीजिए, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। cos phi 0 इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है अपने पास, 0.3 दिया हुआ है। तो phi 0 निकाल लेंगे हम यहाँ से। phi 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका cos इनवर्स 0.3, cos इनवर्स 0.3। तो phi 0 का एंगल मिल जाएगा आपको यहाँ से, है ना। सॉरी, थोड़ा सा माउस के वजह से गड़बड़ हो रहा है। cos phi 0 की वैल्यू आपको कितना आ गई यहाँ पर, एंगल phi 0 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 78.54। ओके, कितना आ गई है, 78.5। कोई प्रॉब्लम। अब दूसरा जो है cos phi 2 डैश, तो वो ऑलरेडी हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी फाइंड आउट किए हैं। तो phi 2 डैश की वैल्यू हमको मिल जाती है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है। इसका मतलब cos इनवर्स करने के बाद phi 2 डैश की वैल्यू आ जाती है 36.86। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर से। तो अब यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो आप, I1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ I0 के, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 4 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, नो लोड कंपोनेंट, तो 4 का स्क्वायर, प्लस I2 डैश यहाँ पर कितना आया है, वो 25 आया हुआ है। तो ये आ गया आपको 25 का स्क्वायर, प्लस ये कितना आया हुआ है आपके पास, तो ये हो गया 2 इंटू I0 है 4 इंटू
I2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की हुई है 20, हमने फाइंड आउट की है 25 इंटू cos 50 यानी 78.54 माइनस 5 dash that is 36.86. ओके गैस, सो ये लीजिए, ओके है ना, और इसके बाद ये ब्रैकेट, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 की वैल्यू आती है, जस्ट अ सेकेंड, I1 की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगी, यहाँ से I1 इज इक्वल टू आ रहा है 28.19 एम्पियर। कितना आ रहा है, 28.19 एम्पियर, है ना। ओके तो ये है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑन लोड कंडीशन। और भी 2 या 3 न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर देखेंगे, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए या कमेंट कीजिए इस चैनल पे भी कोई, है ना। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एज अर्ली एज पॉसिबल, डेफिनेटली, दैट्स फॉर श्योर, आई एम कमिटेड। ओके तो थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर new in this channel, please subscribe it, okay, like it, comment on it, and share it with your friends. Okay, thank you very much. So please subscribe my channel. Thank you very much.